आइए चैप्टर 7 में एग्जाम्पल 7 सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें पॉइंट -46 पॉइंट A -610 और B 3-8 को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो निकालना है हमें। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -610, दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3-8। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 6 किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो निकालना है हमें, यानी M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर मान लेते हैं हम कि M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है, M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। लेट -4, 6 डिवाइड लाइन AB internally in the ratio M1:M2। हमने मान लिया कि पॉइंट -4, 6 लाइन AB को M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है। बाय सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं कि जब किसी लाइन को कोई पॉइंट इंटरनली रूप से डिवाइड करता है M1:M2 रेशियो में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1+M2, और y कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला है वो है M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1+M2। इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू पता है, -4 और 6 है। हमें M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। Here x is equal to -4, y is equal to 6, x1 is equal to -6, y1 is equal to 10, x2 is equal to 3 और y2 is equal to -8। हमें M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला में अपने वैल्यू को पुट करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला है x is equal to होगा M1x2, M1 इंटू x2 यानी 3 प्लस M2 इंटू x1, तो M2 इंटू -6 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हम जानते हैं कि x डिवाइड करने वाला पॉइंट है जो लाइन AB को डिवाइड करता है M1 M2 रेशियो में, और x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है -4, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट -4, 6 लाइन AB को डिवाइड कर रहा है। -4, 6 में x कोऑर्डिनेट -4 है और इसलिए x की वैल्यू -4 है, तो x की जगह -4 रखने पे -4 इज इक्वल टू 3M1 6M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दैट इज M1 प्लस M2 को अदर साइड ले जाएंगे तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -4M1 -4M2 इज इक्वल टू 3M1 6M2, दैट इज -4M1 -4M2 -3M1 plus 6M2 is equal to 0. That is -4M1 -3M1 -7M1 plus 2M2 is equal to 0. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला y is equal to M1y2 plus M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। y की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6, तो 6 इज इक्वल टू M1y2, M1 इंटू y2, y2 -8 है, तो M1 इंटू -8 प्लस M2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 को अदर साइड ले जाएंगे तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 6M1 प्लस 6M2 इज इक्वल टू -8M1 plus 10M2, that is 6M1 plus 8M1 plus 6M2 minus 10M2 is equal to 0, that is 14M1 minus 4M2 is equal to 0। 2 कॉमन लेने पे 2 into 7M1 minus 2M2 is equal to 0। 2 को अदर साइड भेजने पे 7M1 minus 2M2 is equal to 0। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
हमें अपने क्वेश्चन में m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने माना कि पॉइंट -46 लाइन AB को इंटरनली रूप से m1 अपॉन m2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी है। हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 7m1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 0। 7m1 is equal to 2m2, that is m1 is equal to 2m2 upon 7 और m2 को अदर साइड लाने पे that is m1 upon m2 is equal to 2 upon 7। तो m1 upon m2 की जो वैल्यू आई है 2 upon 7, इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट -46 लाइन AB को 2 upon 7 रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन में हमें यही निकालना था, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। अब एक बार चेक करने के लिए अगर हम अपने इक्वेशन 1 से भी m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालें तो सेम ही आना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो था वो है -7m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0। -7m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0। -7m1 को अदर साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 2m2 is equal to 7m1, that is m1 is equal to 2m2 upon 7, that is m1 upon m2 is equal to 2 upon 7। हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से हमें m1 upon m2 की वैल्यू सेम ही आ रही है, 2 upon 7। Therefore, the point -46 divide the line segment joining the points A -610 and B 3 -8 in the ratio 2 upon 7।